दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। 69,000 उत्तर कुंजी नियुक्ति, मिली एक और जीत, अधिकारियों की आफत, सिंगल डबल बेंच का भ्रम खत्म। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम पड़ चुका होगा कि कल कोर्ट अवमानना का दूसरा ऑर्डर रिलीज हो गया है, आ चुका है, जिसके बारे में सभी पेपरों में, प्रदेश के सभी पेपरों में जो प्रमुख अखबार हैं, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो या अन्य रीजनल जो क्षेत्रीय अखबार होते हैं, उन सब में ये खबर छप चुकी है, आपको जानकारी हो चुकी होगी। नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि जो नोटिस जारी हुई थी एक 7 मार्च के लिए, एक 22 अप्रैल के लिए, तो नोटिस के बारे में सभी को जो मौखिक बहस हुई थी वकीलों के माध्यम से, वो सभी को जानकारी निकल कर आई थी। लेकिन कोर्ट ऑर्डर, जब कल ऑर्डर आया 22 अप्रैल वाला, जिसमें 22 अप्रैल को नोटिस जारी की गई है, उसमें कुछ मतलब बहुत अच्छे से जज साहब ने लिख दिया, ये कह सकते हैं कि बहुत सख्त लहजे में लिख दिया है। तो उसको मैं आपको अच्छे से भी समझाऊंगा क्या मामला है, कैसा आपका ये मामला सॉल्व होगा, कैसे आपकी टीम वाले क्या करें, सब के बारे में आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। तो उससे पहले निवेदन करता हूँ, अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, वो ये जानकारी मेरे सामने आप सबको होगी कि विभिन्न पेपरों में जो खबरें छपी हैं, आप देख लीजिए। मैं अभी अलग से कुछ बताता हूं आपको, फिर ये सब आप जानते हैं, वही जो मैं भी ऑर्डर में पढ़ कर सुनाता हूं, क्या विशेष उसमें है। ये खबर तो आप पढ़ चुके, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ये आपकी इच्छा है। आपके ग्रुपों में वायरल हैं ये सब खबरें, कोई नई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, विभिन्न अखबारों में खबरें छपी थी। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये तो इंग्लिश रूपांतरण है, इंग्लिश कोई हम भी इतने बहुत एक्सपर्ट नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, टूटी फूटी पढ़ेंगे, बताएंगे आपको भी, आप लोग भी। और मैं कोई से नहीं दिखाना चाहता बहुत बड़ा मैं योग्य हूँ इंग्लिश का, तो मैं हिंदी इसका रूपांतरण मेरे पास है, मैं हिंदी रूपांतरण आपको बहुत स्पष्ट अच्छे ढंग से बता रहा हूँ। ये ऊपर ले देखिए, कोर्ट नंबर 75, मामला अवमानना, आवेदन सिविल संख्या 2022 का 255, आवेदक रोहिणी पटेरिया। बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसको देखना, बहुत ही मतलब पॉइंट, कोर्ट की एक एक शब्द में बहुत रहस्य छुपा होता है। कुछ सारे तमाम आपके अभ्यर्थी, सारे अभ्यर्थी, कुछ एक दो लोग कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि 3 मिनट 5 मिनट का वीडियो था, आपने इतना बड़ा क्यों बना दिया, 10 मिनट को बना दिया, 15 मिनट को बना दिया। अरे मित्रों, कोर्ट की भाषा होती है, उसको समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। कोर्ट में एक एक शब्द में महीनों बहस चलती है। आपका केस 3 साल से चल रहा, अभी तक साल में नहीं हुआ है। तो जब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं, कमेंट करेंगे। मेरे वीडियो बनाने के बाद जो मैं बोलता हूँ उसी पे लोग कमेंट कर देते हैं कि सर ऐसा क्या होता है, मतलब वीडियो भी नहीं देखते, एक लाइन देखेंगे वीडियो, वो तुरंत कमेंट कर देते हैं। आप लोग पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। रोहिणी पटेरिया, अपोजिट पार्टी, श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, जो अपोजिट पार्टी है, चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, आवेदक के लिए वकील रमेश कुमार तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा। इनके बारे में आप सब जानते हैं कि आपके टीम लीडरों के सारथी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ये दोनों वकील, रमेश तिवारी और राहुल मिश्रा। माननीय शरद श्रीवास्तव जो जज थे, जस्टिस, आवेदक के विद्वान अभियोक्ता को सुना। आवेदक ने 2021 के विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 343 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 25/8/2021 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मतलब वकील ने आरोप लगाया कि जो 25/8 का आप लोगों को डबल बेंच से ऑर्डर आया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये इन्होंने न्यायालय का, उन्होंने कहा कि उल्लंघन कर रहा है, ये विभाग जो उल्लंघन कर रहा है कोर्ट के आदेश का, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने विरोधी पक्ष को निर्देश दिया। बात समझ, एक शब्द को सुनना, पूरा सुनना, अगर जल्दबाजी करें, नीचे बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप फ़ोन करके पूछते हैं मुझसे। न्यायालय ने विरोधी पक्ष को निर्देश दिया है कि वह उन सभी उम्मीदवारों को प्रश्न संख्या 60 के संबंध में 1 अंक प्रदान करे, ठीक, जिन्होंने पहले संपर्क किया था विशेष अपील के निर्णय से पहले इस न्यायालय। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उसने कोई विशेष अपील नहीं की थी। अब देखना, यहीं पे महत्वपूर्ण बात आ गई ना, मतलब आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है, मतलब जिसके नाम से याचिका ये करने मतलब डाली गई है, जो अवमानना है रोहिणी पटेरिया के नाम से, इन्होंने विशेष अपील नहीं दायर की। कहे विशेष अपील का मतलब डबल बेंच में ये इन्होंने याचिका नहीं डाली, विशेष अपील नहीं दायर किया। जब सिंगल बेंच में याचिका डिसमिस हो गई तो उसके खिलाफ ये डबल बेंच नहीं गई, ठीक।
आवेदक ने विशेष अपील नहीं की थी, लेकिन वह 2020 के रिट ए नंबर 4053 में याचिकाकर्ताओं में से एक थी। मतलब जो याचिका की थी उसमें से एक थी और उसका नाम उक्त रिट याचिका में क्रमांक 6 जो याचिका थी उसमें जो संख्या थी इसकी, जो ये अनुपालन के लिए डाला है रोहिणी ने, 675 पर था। उन्होंने आगे कहा कि वह इस न्यायालय के फैसले का लाभ पाने की हकदार है। मतलब वकील ने कहा उसके तरफ से कि हमारी जो ये क्लाइंट है, कहने का मतलब मेरा नाम फिर से रोहिणी पटेरिया, ये लाभ पाने की हकदार है। जो बहुत सालों को भ्रम घुसा रहता है कि सिंगल बेंच वाले लाभ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आप सुन लीजिए गौर करके, बार बार ना आप कमेंट करें, ना प्रश्न करें, ना फ़ोन करें इस संबंध में कि सिंगल बेंच से डबल लाभ पाएंगे नहीं पाएंगे। तो सिंगल डबल बेंच का जो मैंने लिखा भ्रम खत्म, तो भ्रम खत्म हो गया है। ये जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, जो आपका कल आपका ऑर्डर आया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये जिसने रोहिणी पटेरिया है सिंगल बेंच में याची थी, डबल बेंच में इन्होंने विशेष अपील नहीं दायर की थी, फिर भी इनको लाभ मिलना चाहिए, लाभ की हकदार हैं। ठीक, हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि विशेष अपील के आदेश की प्रति विपक्षी पक्ष को 8/10/2021 को तामील की गई थी। कहने का मतलब रोहिणी पटेरिया के द्वारा, आपकी टीम लीडरों के द्वारा, उनके माध्यम से जो कहा जा रहा है वकीलों के माध्यम से कि हमने 8/10 को 25 को जो आदेश आया था उसकी प्रति वहाँ पे उनको रिसीव कराई है। हमने 8/10/2021 को हमने रिसीव कराया है पीएनपी कार्यालय में। वह कहता है कि उन्होंने 96 अंक प्राप्त किए हैं। मतलब जो अपील करता है, कहने पर याचिका जो अवमानना जिसने कहा कि उसने उसके पास 96 अंक उसको मिले हैं सुपरटेट में, जबकि योग्यता अंक 97 थे। मतलब कहने का मतलब पास होने के लिए 97 चाहिए था और 96 उसको मिले हुए थे। और यदि उसे प्रश्न संख्या 60 के अंक का लाभ दिया गया तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त होंगे। कहने का मतलब उसके 97 हो जाएंगे, एक अंक मिल जाए तो 96 से 97 हो जाएंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि सामान्य उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक 67.1% है, मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 67.1% है, जबकि आवेदक ने 70.68% हासिल किया है। वह 2021 के विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 343 में पारित निर्णय दिनांक 25/7/2021 के आलोक में नियुक्त की हकदार है। कहने का मतलब है साफ साफ कि वो अगर एक अंक बढ़ जाएगा तो उसकी जो मेरिट है, गुणांक है, वो 17.68 बन रहा है, जबकि गवर्नमेंट का जो गुणांक है वो 67.1% है। उसको नियुक्ति दी जाए तुरंत, ये कहने का तात्पर्य है। विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करें जो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। अब बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे अन्य मामलों में कभी अधिकारी नहीं आते, न सरकार समक्ष खड़ी होती है, केवल जो सरकारी वकील होते हैं वो लोग अपना सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से पक्ष रख देते हैं, बहस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात जज साहब ने लिखवाई है कि वकीलों से काम नहीं चलेगा, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको हाजिर होना पड़ेगा जज साहब के समक्ष। विरोधी पर नोटिस है, व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। जो पीएनपी सचिव हैं, चतुर्वेदी हैं, अनिल चतुर्वेदी हैं, उनको जज साहब के सामने आना होगा और बताएंगे कि रिट कोर्ट के आदेश दिनांक 25/8 के कथित उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जा सकती है। मतलब ये तुरंत सख्त कोर्ट ऑर्डर उनसे कहेगा कि आप इतनी भारी गलती किया है कि मतलब पहले भी आपने इसमें हिला हवाली किया, मेरे आदेश के बावजूद, जो अभी आपका आदेश आया है उस आदेश के बावजूद अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए आपके खिलाफ कोर्ट अवमानना कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये जज साहब उससे कहेंगे, अनिल चतुर्वेदी से कहेंगे, खुद जज साहब संज्ञान लेंगे। कहने का मतलब इसमें वकीलों का कोई, मतलब कहने का मतलब जो सरकारी वकीलों का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा, सीधे उनको जवाब देना होगा। यदि अगली नियत तिथि तक रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाता है तो विरोधी पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि अगर अनुपालन किया जाता है, कहने का मतलब आपकी कार्यवाही है उसको आपको नियुक्ति दे दी जाती है। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि अगर आप नियुक्ति दे देते हैं, आप कार्रवाई शुरू कर देते हैं, नियुक्ति साफ साफ अनुपालन किया जाता है, मतलब अनुपालन कर लेंगे, जो डबल बेंच का ऑर्डर था उसको अनुपालन करके इन लोगों को नियुक्ति दे देंगे,
तो यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। साफ साफ लिख रहा है, विरोधी पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने नहीं हो सकता है, ठीक। और वकील के माध्यम से अनुपालन का हलफनामा दाखिल कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर 22 अप्रैल के पहले पहले कार्य उन्होंने कर दिया तो अनिल भूषण चतुर्वेदी पीएनपी सचिव को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वकीलों के माध्यम से अपना हलफनामा पेश कर देंगे कि हमने कार्य कर दिया है, शपथ पत्र दे देंगे। और अगर नहीं किया तो इनको जाना पड़ेगा, जज साहब के सामने जाना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्या हो सकता है ये तो जज साहब भी जान सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं कुछ आपसे विशेष अपील का, ये तो मैंने आपको बताया, एक मैं आपको विशेष सलाह देना चाहता हूँ, आपसे आप लोगों के पक्ष में सलाह देना चाहता हूं कि उससे अगर आप लोग हिलावाली कर रहे हैं, जो आपके टीम लीडर हैं, आप जानते हैं हाई कोर्ट के वकीलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इससे कोई किसी से छुपा, बहुत ज़्यादा 3 साल से केस आप सब लोग लड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं। अब इन लोगों को 7 मार्च को फिर वकील खड़ा करना पड़ेगा और इसके पहले उन्होंने कार्य किया, 2 अवमानना किया, फिर जो और प्लानिंग के बन रहे हो मैं नहीं जानता, तमाम अवमाननाएँ करेंगे तमाम आप लोगों के माध्यम से। तो इनका आप लोग मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी सहयोग मांगें आप लोग करिए। अपना नाम जो मुझे जानकारी है, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अगर आपने इनका सहयोग में हीला हवाली किया और आपने अवमानना वाली जो इनको अपनी जो भी लिस्ट बन रही जो मुझे जानकारी है, अगर उसमें आपने अपना नाम नहीं जुड़वाया तो आप अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार होंगे। और कहने का मतलब आप फिर हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से केस लड़ना पड़े और कोर्ट अवमानना करना पड़े। ये आप सब जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप कोर्ट अवमानना करेंगे तो हाई कोर्ट के वकीलों की फीस कितनी होती है सब आपको पता है। हो सकता है आप वाहन ना कर पाएँ, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको विशेष कहने का मतलब सलाह देता हूं कि जो छोटा मोटा आपके टीम लीडर सहयोग मांग रहे हो उसे दे करके आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। वो तो आपके लिए फिजिकल भी मेहनत कर रहे हैं, मानसिक मेहनत कर रहे हैं आपके जो टीम लीडर हैं। कहने का मतलब फिजिकल मेहनत, शारीरिक मेहनत और मानसिक रूप से हर तरह से वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग घर बैठे, आप लोग आराम से बैठे, घर बैठे, तो घर बैठे जो भी सहयोग हो आप लोग अपना कर दीजिए। आप लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे, किसी तरह की आपकी चिंता नहीं रहेगी आप सहयोग करके। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो भी जब कहीं वो बुलाएं तो आप शारीरिक रूप से भी जाइए भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ मानसिक रूप से उनका सहयोग करिए, फ़ोन में बात करिए, ग्रुप में बात करिए कि भैया आप चिंता मत करिए, जो सहयोग हो बताइए हम आपको देंगे। और अगर बुलाते हैं कहीं तो आप जाइए भी, तो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो सहयोग आपकी टीम लीडर मांगे आप कर देना। नहीं तो मैं फिर आप मुझसे सलाह करेंगे सर अब क्या करें, हमने उस समय हमको जानकारी नहीं थी। बहुत सारे लोग अभी बाद में फ़ोन करते हैं कि सर हम जान नहीं पाए थे, ये हुआ वो हुआ। तो कोई आप बहानेबाजी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर उसमें आपका नाम नहीं पड़ा, जो लिस्ट वहाँ चली गई पीएनपी में, उसका रिजल्ट जारी हो गया, ये मत समझना कि कोर्ट तो करेगा, सबका करेगा। कोर्ट करना होता सबका अभी तक कर दिया होता। अगर आपका नाम कहीं बाई चांस रह गया तो फिर आपको मिलेगी ना होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको कोर्ट फी अवमानना करना पड़ेगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, कितना आपका। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, अपने भविष्य के साथ, अपने कैरियर के साथ किसी भी तरह की आप लापरवाही मत करना। नहीं, आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, बाद में आप हमसे सलाह लेंगे। तो इसलिए जो भी सहयोग हो आपका, अपनी टीम लीडर को आप करते रहिए और चिंताओं से मुक्त रहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें जिससे सही जानकारी आपके मित्रों को मिल सके। तो चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।